आप सबके लिए मेरा सादर जय गुरुदेव। मेरी तो अपनी कोई हैसियत नहीं कि मैं बाबा के गुणों का बखान कर सकूं, लेकिन फिर भी जब आप लोगों ने कहा है तो मैं ये मूर्खता कर रहा हूं कि मैं आपको जो बाबा के टूटे फूटे प्रवचन या कोई वचन जो याद रह गए और उनके याद रखने के लिए मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये जो याद दिलाएंगे उन्हीं को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इतना समझ लेना कि इनके जो वचन याद आ रहे हैं वो तो सब इनकी कृपा से ही हो रहा है, और इसके बीच में अगर वैसी कोई बात निकल जाए तो वो मेरी ही मूर्खता का कारण होगा। उसके ऊपर आप ध्यान मत देना। ऐसा बताते हैं कि जो बालक के तोतर बाता और मुदित होए सुन पिता और माता। बच्चा बोलना नहीं जानता है, तुतलाती भाषा में बात करता है, ना उसे कोई भाषा का ज्ञान होता है, ना उसे कोई शब्दों का ज्ञान होता है, ना उसे कोई व्याकरण का ज्ञान होता है, लेकिन उनके माता पिताओं को तो वो बात बहुत मीठी लगती है। तो आप अभी थोड़ी देर के लिए मेरे माता पिता बन जाना, और मेरे मुंह से कोई ऐसी कोई बात निकलती है तो खुश रहना ही जीवन की कुंजी है। जय गुरुदेव। बाबा के वचनों की याद करके उनको बोलने से पहले एक हम चेतावनी बोलेंगे, उसको ध्यान से और थोड़ा मनन करते हुए सुनना है। ध्यान से भी सुनना है और उसका थोड़ा मनन भी करना है। जय गुरुदेव। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। अपने मन को न साधु बनाया कभी, अपने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। मांस अंडा मछलियां खाते रहे, मांस अंडा मछलियां खाते रहे, गांजा भांग चरस पीते पिलाते रहे, गांजा भांग चरस पीते पिलाते रहे। शराब पीने में निशाम माते रहे,
शराब पीने में निस्याम माते रहे, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। दूसरों के लिए तुम प्रवक्ता बने, दूसरों के लिए तुम प्रवक्ता बने, कहने करने व रहने में अंतर घने, कहने करने व रहने में अंतर घने। निज को उपदेश तुमने दिया ही नहीं, निज को उपदेश तुमने दिया ही नहीं, सारे जग को चेताने से क्या फायदा। निज को उपदेश तुमने दिया ही नहीं, सारे जग को चेताने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। परत्रिया देख सुंदर फिसल यदि गए, परत्रिया देख सुंदर फिसल यदि गए, भोग चिंतन में बहते निरंतर रहे, भोग चिंतन में बहते निरंतर रहे। वासना ज्ञान से तुम मिटा ना सके, वासना ज्ञान से तुम मिटा ना सके। त्याग नकली दिखाने से क्या फायदा, त्याग नकली दिखाने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। जीभ का स्वाद धनमान पाते रहे, जीभ का स्वाद धनमान पाते रहे, दाग पर दाग प्रतिदिन लगाते रहे, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे। जीभ का स्वाद धनमान पाते रहे, दाग पर दाग प्रतिदिन लगाते रहे। निज सुधरने बिगड़ने को जाना नहीं, निज सुधरने बिगड़ने को जाना नहीं। कंठी माला जटाओं से क्या फायदा, कंठी माला जटाओं से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। चोरी हिंसा व्यभिचार करते रहे, चोरी हिंसा व्यभिचार करते रहे, विष के बत बाणी अपनी उगलते रहे। नेताओं का उन्हें थोड़ी सी भी बात कह दी शान के बरखिलाफ तो आग बबूला हो जाते हैं। चोरी हिंसा व्यभिचार करते रहे, विष के बत बाणी अपनी उगलते रहे। राग दोषों में निस्याम जलते रहे, राग दोषों में निस्याम जलते रहे। ढोंगी बनकर पुजाने से क्या फायदा, ढोंगी बनकर पुजाने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा,
मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। साधु संतों का उपदेश माना नहीं, साधु संतों का उपदेश माना नहीं, तुमने शाकाहार अपनाया नहीं। साधु संतों का उपदेश माना नहीं, तुमने शाकाहार अपनाया नहीं। इस पशु तुल्य जीवन को जीते रहे, इस पशु तुल्य जीवन को जीते रहे, फिर मनुज तन को पाने का क्या फायदा, फिर मनुज तन को पाने का क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। अपने मन को न साधु बनाया कभी, अपने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज ने लगातार और बहुत कड़ी मेहनत के साथ विश्व की पूरी मानव जाति को ये संदेश दिया कि जिस मानव तन में आप घूम रहे हैं, जिस मानव तन को पाकर के आप बड़ा घमंड कर रहे हैं, बड़ा गर्व कर रहे हैं, ये मानव तन आपको आपकी मर्जी से नहीं मिला। ये आपके बड़े पुण्य जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय हुए, संतों की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, तब ये मनुष्य जन्म बड़े ही सौभाग्य से आपको मिला। इस बात का हमारे गुरु महाराज लगातार ढिंढोरा पीटते रहे। और गुरु महाराज ने शास्त्रों को भी पढ़ के देखो, सारे संतों ने ये कहा है कि ये मनुष्य शरीर या मनुष्य सारे प्राणियों में इस सृष्टि का सिरमौर है। सृष्टि का सरताज है। हिंदू धर्म में मनुष्य तन को नर नारायण का दर्जा दिया जाता है। इस्लाम धर्म में इसको अशरफ उल मखलूकात कहते हैं। ईसाइयों में गॉड की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, ये क्रिएशन। तो ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर हमारे बाबा बताते थे, ये बड़े ही सौभाग्य से मिला है, आपकी मर्जी से नहीं मिला है, और किसी खास उद्देश्य से मिला हुआ है। किसी खास उद्देश्य से मिला हुआ है जिसको समझने की जरूरत है। बार बार प्रति क्षण इसको समझने की जरूरत है। अब होता क्या है कि हम काल माया के देश में हैं, और जो उद्देश्य
परमात्मा ने बना करके हमारा ये मनुष्य शरीर हमें भेजा, उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं और उसी उद्देश्य को याद दिलाने के लिए परम पिता का आगमन हमारे जैसे मनुष्य रूप में होता है। क्योंकि खग जाने खगई की भाषा, अगर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य बन के नहीं आएंगे परमात्मा तो हम तो समझ ही नहीं सकते। और वो बताते हैं कि भक्ति करो, भक्त बनो। जब तक भक्त नहीं बनोगे तब तक उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और हम भक्ति को बड़े हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, भक्ति को हल्के में लेते हैं। जैसे शिक्षा में एक उदाहरण है, ये उदाहरण वहां तो फिट हो ही नहीं सकता है भक्ति के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत समझने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, सांसारिक उदाहरण। जैसे हमारी शिक्षा में सबसे ऊंची शिक्षा क्या मानी जाती है? अब मैं जितना जानता हूं मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप और ज्यादा जानते हैं तो आप और उसको ऊंचा कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो पीएचडी कर लेता है शायद वो शिक्षा में काफी कुछ प्राप्त कर लेता है। काफी कुछ क्या, वो पीएचडी से ऊपर तो डॉक्टरेट लग जाती है, डॉक्टर बन जाता है। यानी उस विषय का वो पूर्ण रूपेण वो उसको ज्ञान, शिक्षा में पीएचडी। अब आप अंदाजा लगाओ कि जो स्कूल में दाखिल हो रहा है बच्चा, जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं, क्या सभी पीएचडी लेवल पर पहुंच जाते हैं? ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो, क्या सभी पीएचडी कर लेते हैं? अरे गांव तो छोड़ो, मेरी अल्प नॉलेज के अनुसार तो शायद तहसील जिले में कोई होगा। और कहो तो एक गांव में अगर अच्छी प्रतिभाएं पैदा हो जाए तो एक गांव में भी जा, कहने का मतलब बहुत कम पीएचडी होल्डर बहुत कम है। अब जरा भक्ति के ऊपर आओ। भक्ति क्या है? भक्ति के लिए जब प्रसंग चल रहा था राम की कथा का, रामायण का, शिव जी और माता पार्वती में संवाद चला हुआ था, तो रामायण की पूरी कथा समाप्त हो गई। तो शिव जी बोले माता से कि मैंने पूरी रामायण की कथा सुना दी, और ये कथा मैंने काकभूषण जी से सुनी थी, और काकभूषण जी बड़े भारी, बड़े भक्त हैं भगवान राम के। तो मां भगवती को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कौवा जाति से और इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने भक्ति का स्तर हमारे जैसे नहीं सोचा था। माता भगवती तो जानती थी कि भक्ति क्या चीज होती है। तो जब अचंबा हुआ उनको और भगवान शिव ने कहा कि अब क्या पूछना चाहती है, तो माता बोली कि मैं आगे क्या पूछूं, मैं तो आपको ये पूछना चाहती हूं कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, और के कोई एक होए धर्म व्रत धारी। नर सहस्त्र, सहस्त्र कहते हैं हजार, सहस्त्र का मतलब हजार। हजारों की संख्या कहाँ खत्म होती है? अगर हम अपनी बुद्धि की चतुराई से भी लगाएं तो हजार की संख्या होती है 10,999 जाकर के, तब कहीं जाकर के लाख बनता है। तो नर सहस्त्र का मतलब 1000 ही नहीं है, नर सहस्त्र का मतलब 10,999। नर सहस्त्र में यानी 10,999 आदमियों में से कोई एक धर्म पर चलने वाला होता है।
कोई एक हो धर्म व्रतधारी। और ऐसे करोड़ों धर्म पर चलने वाले व्यक्तियों में से, नॉर्मल व्यक्तियों में से नहीं, धर्म पर चलने वाले करोड़ों व्यक्तियों में से कोई कोई ज्ञानी होता है और कोई कोई वैराग्यवान होता है, कोई कोई उन धर्म पर चलने वालों में से सभी वैरागी नहीं होते हैं। वैराग्य किसको होता है? किसी एक को, करोड़ों धर्मात्माओं में से, और उन करोड़ों वैराग्यवानों में से किसी एक को ज्ञान होता है, और उन करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त होता है, और उन करोड़ों जीवन मुक्तों में से कोई 100 भक्त हुए। अब लगा लो भक्त कहाँ है। और हम जाने भगवान को नाम ले दियो, भगवान को नाम तो छोड़ो जी, आजकल तो जाने कोपीन पहन लियो, तिलक माला लगा लिए, भारी भक्त है। और भक्त की सीमा कहाँ है? PhD से भी परे। तो बाबा बताते थे कि भैया भक्ति धारण करो, और भक्त बनने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी ये तो शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो ये कई बात कह दी, तुम तो पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी सारी जो सीढ़ियां हैं नीचे से ऊपर तक की, जिनको तुम एक जन्म नहीं पता नहीं कितने जन्म लेंगे तब भी जाकर के वो भक्त नहीं बन सकते। और बाबा तो यही जन्म में तुम्हें भक्त बना रहे हैं, नहीं बनाया क्या? ये तो वैसे होता है। हम क्या शरण में हो गए? शरण में होते तब तो बनाते, शरण में नहीं हुए तभी तो उन्होंने हमें भक्त नहीं बनाया। लेकिन उनकी कृपा का खेल देखो, उनकी कृपा का इतना खेल है कि हमें वो दौलत बख्श दी उन्होंने, वो दौलत बख्श दी जिस दौलत के हम हकदार नहीं है, वो उन्होंने दौलत हमें बख्शी है। और हमने उस दौलत की कदर नहीं की, और बार बार हमें चेताते रहे। जब मनुष्य जन्म मिल जाता है और थोड़ा बुद्धि का विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास, या इस काल माया के देश में हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है, मान प्राप्त होना, इज्जत सम्मान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बुद्धि का विकास, मान सम्मान शुरू हो जाता है, तो हम इस संसार की दुनियादारी की अपने अपने उद्देश्य बनाना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जैसे अभी कोई स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अच्छे अंकों से पास हो जाता है, तो समझाने वाले समझने वाले कहते हैं कि भाई तेने जीवन का क्या उद्देश्य बनाया। मैंने सुना है पत्रकारों को भी, वैसे टेलीविजन पे भी और वैसे भी आम भाषा में, कि भाई ये बच्चा तो अच्छा होनहार बच्चा है, तो भैया तेने जीवन का क्या उद्देश्य बनाया है। तो जीवन का क्या उद्देश्य बताता है वो, कोई बताता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बताता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बताता है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, कोई कुछ अपना अपना उद्देश्य बनाते हैं। आप देख रहे हो कब बनाते हैं? जब उनमें कोई ज्ञान प्राप्त वो कर लेते हैं साल। और बाबा बार बार बता रहे हैं कि भैया ये तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। अरे तुम्हें अपना जीवन का उद्देश्य बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा तो बना बनाया उद्देश्य आया है। तुम्हारा जो एम है वो तो बना बनाया है, उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ। उस उद्देश्य के ऊपर बुद्धि लगाने की जरूरत, ये बाबा कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य क्या है।
क्या है मानव जीवन का? एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना। तो हमारा उद्देश्य तो बना बना है। हमें हमेशा लगातार 24 घंटे किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने उद्देश्य को याद रखना है। जीव जब भटकता है, जब उद्देश्य को भूल जाता है, क्योंकि रास्ते जो बनते हैं वो बिना उद्देश्य के नहीं बनते। जब तक आप कोई उद्देश्य नहीं बनाओगे तब तक ना आप उसको नियोजित कर सकते हैं, ना नियोजित करने के बाद उस रास्ते पर चल सकते हैं। तो मानव जीवन का उद्देश्य हमारा वहां से तय है जिसने हमें मनुष्य शरीर दिया है। हमारा नहीं है, ये वहां से तय है। और योजना बनाने के लिए भी हमारे ऊपर वो कोई लोड नहीं डालते। मतलब योजना बनाने के लिए भी हमें अपने दिमाग की जरूरत नहीं है। योजना बनाने के लिए वो हमारे लिए संत महात्माओं को, परमात्मा संत महात्माओं को भेजता है यहाँ। वो बताते हैं कि तुम्हें किस तरीके से योजना बनानी है और तुम्हारे सामने कितने रास्ते हैं। जैसे शास्त्र बताते हैं कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं, हर जीव के सामने, क्योंकि यहाँ तो द्वैत का राज है। 2 रास्ते हैं हमारे सामने। एक हमारे सामने रास्ता है प्रेम मार्ग और एक रास्ता है श्रेय मार्ग। एक रास्ता है जो हमारे मन को प्रिय लगता है, हमारे मन को जो प्रिय लगता है, एक रास्ता तो वो है। और दूसरा रास्ता है श्रेय। श्रेय का मतलब कल्याणकारी मार्ग, जो हमारे लिए कल्याण करता है। एक रास्ता जिसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और एक रास्ता ऐसा है जिसके ऊपर चलेंगे तो हमारे मन को अच्छा लगेगा। हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कोई बात नहीं है, लेकिन मन को क्या लगेगा, वो अच्छा लगेगा। वो है प्रेम मार्ग और एक है श्रेय मार्ग। अब इसको मोटे तौर पर समझना है। मोटे तौर पर जो मेरी बुद्धि में बैठी हुई बात है वो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बुद्धि का मामला सब जगह चलता है, तो मैं भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक रास्ता तो ऐसा है कि सड़क बनी हुई है बहुत बढ़िया, जैसे ये सामने आपके 4 लाइन 6 लाइन बढ़िया सड़क है, अच्छी सड़क है, किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। इस सड़क पर चलने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बड़ी स्पीड के साथ में इस सड़क पर जा सकते हैं। लेकिन ये सड़क जहां खत्म होती है, ये अपने मन में सोचने की बात है, ये सड़क नहीं खत्म हो रही है। मैं मन में एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये सड़क जहां खत्म होती है, यानी ऐसी सड़क जहां हमको सुविधाएं ही सुविधा मिल रही हैं, लेकिन वो सड़क जहां खत्म होती है वहां एक बहुत गहरा गड्ढा है। यानी वो सड़क जहां समाप्त हो रही है या उस सड़क पर हम चलेंगे तो हमारा अंत कहां होगा? अंत होगा गहरे गड्ढे में। वो सड़क कहां जा रही है? गहरे गड्ढे में। और एक रास्ता ऐसा है जहां आपको पगडंडी मिलेगी, कहीं रेत मिलेगा, कहीं कंकड़ मिलेंगे उस रास्ते में, कहीं कटीली झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है छाया भी नहीं मिले। लेकिन वो रास्ता जहां समाप्त हो रहा है वहां एक सदाबहार बगीचा है। तो मेरा जो आकलन है वो प्रेम मार्ग का जो चित्रण है वो है सड़क पर चलना और गड्ढे में गिरना, और श्रेय मार्ग का आकलन है, चित्रण है कि पगडंडियों से जाना, कटीले रास्तों से जाना, धूप मतलब रेत से निकलना, लेकिन सदाबहार वन में पहुंचना। अब अंत में सदाबहार वन मिल जाए तो ये तकलीफें भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? और अगर खूब आराम किया,
खूब अच्छा अच्छा खाया, अंडा मांस मछलियां खाते रहे, भांग गांजा चरस पीते पिलाते रहे, शराब पीने में निस्दिन माते रहे, तो ये रोड पे ही तो चल रहे हैं, ये रोड पे ही तो चल रहे हो। तो इस रोड पर चलोगे तो कहां गिरोगे? 84 लाख यूनियों में ही तो जाओगे। गड्ढा नहीं है तो वो क्या है? तो ये चीजें बताने के लिए परमात्मा मनुष्य रूप में यहाँ आता है और हमें इन चीजों की जानकारी देता है। और बार बार जानकारी देने की क्यों जरूरत पड़ती है भाई? क्यों नहीं हम एक बार में ही समझ सकते? उसका बहुत बड़ा कारण है। ये भी महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं कि हम जिस देश से आए हैं या महात्माओं ने, जो परमात्मा ने अपने मन से उनकी जो मौज हुई, उस मौज से इस सृष्टि का जो सृजन हुआ, उसके 4 खंड बताते हैं वो मोटे तौर पर। ये सारी रूहें जो नजारा देख रहे हो, ये सारी रूहें सचखंड से आई हुई हैं, ऐसा बताते हैं। बाबा का सत्संग मैंने बहुत कम सुना है, क्योंकि वो फौज में रहने की वजह से जब खास सत्संग होता था तो वो हाथ ही नहीं पड़ पाता था, और हाथ तो खूब पड़ता था। इनकी दया मोर तो खूब रहती थी, लेकिन मेरी इतनी नालायकी होती थी कि मैं सुनता ही नहीं था। इन्होंने तो बार बार बताया, बार बार यही चीज दोहराई, यानी सारी रूहें सचखंड से आई हुई है, और सचखंड से उस परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया, उसी की मौत से तो बना सब। और ब्रह्मांड बनाया, उसके बाद में अंड बनाया, फिर पिंड बना दिया, और हमारी रूह जो उस आनंददायक समुद्र या रूहानी समुद्र की जो बूंद थी, वो किस में आके फंस गई? इस पिंड में आके फंस गई। तो ये महात्मा बताते हैं कि सतखंड क्या है। सतखंड में तो आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय वहां दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा है सचखंड। और हम कहां के वासी हैं? पहले कहां के वासी थे? सचखंड के, जहां आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। जब आनंद से हम आए, उनकी मौज हुई, उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, तो ब्रह्मांड में आके क्या कर दिया? ब्रह्मांड में आके उनके खेल, भाई नाटक कोई करेगा तो खेल तो करेगा ही, तो उन्होंने माया भी रच दी, माया भी बना दी, और ब्रह्म भी बना दिया, और ब्रह्मांड बना दिया। अब ब्रह्मांड में क्या है कि माया तो बिल्कुल हल्की, माया का असर ना है ज्यादा वहां, और ब्रह्म का असर ज्यादा, यानी आनंद ज्यादा। ऐसे समझो, हम अपनी भाषा में समझे ना, तो हमने ब्रह्म देखा ना माया देखी, हम तो मोटे तौर पर देखे कि तकलीफ है वहां कम, बहुत ही कम, नाम मात्र के लिए, और आनंद वहां खूब। पर वैसा आनंद नहीं जो सचखंड वाला आनंद था। वहां तो दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, सचखंड में कोई दुख नाम की चीज नहीं है, आनंद ही आनंद, ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश। और वहां से नीचे आए तो प्रकाश खूब, ज्योति खूब, आनंद खूब, लेकिन हल्को वहां दुख हुआ आवे लग पड़े, हल्को सो दुख आवे लग पड़े ब्रह्मांड में। अब नीचे जब अंड में पहुंची रूहें, सूरतें जब अंड भाग में पहुंची, तो वहां बराबर हो गया मामला। बराबर मामला किसका हो गया कि वहां आनंद और माया, आनंद और दुख, या आनंद या तकलीफ, ये क्या हो गई? बराबर की हिस्सेदार हो गई। वहां तकलीफ भी होती है और आनंद भी मिलता है अंड देश में। ध्यान देना सब। मैं आप अगर और ज्यादा आपको जानकारी हो तो बाद की बात है, ये समझाने वाली बात है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, हम सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। तो
ये बराबर वाला खाना हो गया। तीसरे नंबर पर आए, जब रूहें सचखंड से उतर करके अंड में पहुंची तो वहां पर माया और भ्रम, आनंद और तकलीफ, प्रकाश और अंधेरा, ये क्या हो गए? आधे आधे हो गए। और जब इस पिंड देश में पहुंचे, पिंड की रचना में आए, तो यहाँ तो भैया माया ही माया को राज, और ब्रह्म जी रह गए पीछे। यहाँ क्या हो गया? माया ज्यादा हो गई, यहाँ तकलीफें ज्यादा आ गई और आनंद रह गो हल्को सो। वो भी आप उसकी एक बूंद है, उस बूंद से आनंद मिलता है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही आनंद है। लेकिन माया बोलती है नहीं, भूल। यहाँ तो तकलीफ 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 ज्यादा और आनंद बिल्कुल कम। तो अब ये तो बड़े दयालु हैं कि खेल तो चल रहा है, लेकिन ये तो यहीं बैठ गए। मैंने ऐसे थोड़ी बैठा था, बोला भेजा था इनको कि तुम यहीं बैठना। भाई रूहों को उन्होंने दिया तो इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम तो यहाँ आओ और यहीं बैठ जाओ। उन्होंने कहा भैया आते रहो जाते रहो, खेल चलता रहेगा। लेकिन हमने ये खेल किसका समझ लिया? खेल तो है उसका, और इस खेल को समझ लिया हमने अपना, क्योंकि यहाँ तो राजमाया का है ये सारा खेल। अब ने को कछू है जाए, ने को अभाल बहादुर है वे बरस वे लग पड़े तो खट रोवे लग पड़ेंगे। हे भगवान, पूरे 6 महीना 4 महीना 3 महीना हमने एक मेहनत करी और अब तू का कर रहा है? हमने मेहनत करी 4 महीना, कौन मेहनत करी? हमने। तो फिर तकलीफ कौन को होगी? जिसने मेहनत की है उसको तकलीफ। ये तो अंड का देश है, यहाँ तो तकलीफ ज्यादा, माया का प्रभाव ज्यादा। और ये महात्मा बार बार इस चीज को याद दिलाने के लिए आते हैं कि अरे बावड़े, तू सवै छोड़ के मेरे ऊपर निर्भर रह जा। तू इसको देख रहा है, तू संसार की तरफ देख रहा है, मैं तो तेरी तरफ देख रहा हूं, बुला भी रहा हूं, पुकार भी रहा हूं, तू मान ही नहीं रहा। तो जनिया में का स्वाद आ रहा हो और मैं यूं करूं, ने थोड़ा सा देख ले मुंह, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुंह नजर कर ले, और तू इसको देखने ही नहीं दूंगा फिर मैं। और हम फिर भी देखना, मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं और तुम भूल गए मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया हूं। उसने हमको नहीं बुलाया, हम भूल गए पिंड में आकर। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं, तुम भूल गए मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया हूं। जब से निज घर से आए, जब से तुम अपने घर से आए हो, तो तुमने अपना रूप भुला दिया, तुमने अपना रूप भुला दिया। मैं बाट देख रहा हूं तुम्हारी, तुम आ ही नहीं रहे हो। तो उस वायदे को, उस चीज को याद दिलाने के लिए ही परमात्मा खुद मनुष्य रूप बना के यहाँ आते हैं और हमें सिखाते हैं भक्ति का पाठ। भक्ति अपनी ताकत से तुम प्राप्त करना चाहो तो भैया अब ऐसे समझ लेना, जैसे कोई बच्चा अगर पीएचडी करेगा तो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने साल में जाके पीएचडी कर लेगो भाई। कम से कम मेरे हिसाब से सर 34-35 वर्ष तो भाई लगी जाएंगी पढ़ते पढ़ते। ये तो मैंने कम से कम बनाई, नहीं तो 40 साल लग जाए। 40 साल की उम्र तो पीएचडी करते करते ही लग जाती है। अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बहुत पढ़े लिखे नहीं, सब ऐसे ही है ना। मतलब नॉर्मल 30-35 साल के बाद ही पीएचडी का सिलेबस शुरू होता होगा मेरे हिसाब से, या ऐसा। हाँ, एमए के बाद ही, और मतलब टाइम ही लगता है।
तो अगर भक्त बनना है अपनी ताकत पे भक्त बनोगे तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाबा हमें फ्री में ही भक्त बना रहे, फ्री, अपनी मौज से। तभी तो क्या जरूरत थी उनको मथुरा में आश्रम बना, वो तो पूरी कायनात के मालिक हैं। ये सब कुछ किया किसके लिए किया? हमारे लिए किया, सभी रूहों के लिए किया। एक घास के तिनके के अंदर भी रूह है, उसके लिए किया। जहां संत के चरण पड़ जाते हैं उस रूह पर भी दया हो जाती है। कितनी दया का भंडार लेकर के यहाँ आए और हम इनकी दया को लगातार ठुकराते जा रहे। एक बार मैं रामायण को पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रसंग आता है कि वनवास में चित्रकूट से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण आगे जाते हैं। जब आगे चलने लगे तो एक फटिक शिला पर बैठे और कुछ रूहानियत का प्रभाव लक्ष्मण जी में आया। अचानक आनंद आने लगा तो वो अपने भाई से पूछने लगे। भाई भी मस्ती में बैठे हुए और लक्ष्मण भी मस्ती में बैठे हुए। तो लक्ष्मण जी पूछने लगे कि एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। मतलब छल प्रपंच दूर हो जाता है। ये पहचान है परमात्मा की तरफ चलने की। जब जीव परमात्मा की तरफ चलता है, चलता क्या देखता है, जब परमात्मा की दया मिलती है तो सबसे पहले छल प्रपंच उसके दिमाग से हट जाते हैं, छल प्रपंच हट जाते हैं। तो तभी तो कहा कि एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। लक्ष्मण में कोई छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, रूहानियत की बरसात हो रही थी और प्रभु के सामने बैठे हुए थे। तो फिर कहा कि मैं तो बड़े भैया, ये तो हमारी भाषा है, ऐसे थोड़ी बोले होंगे तो है, पर ये तो हमारी भाषा है आम समझाने कि मैं आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इस हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपसे इस हैसियत से बात कर रहा हूं कि आप पूरे सचराचर सबके क्या हो, स्वामी हो, परमात्मा के रूप में हो, इसलिए पूछ रहा हूं। भाई के तौर पर नहीं पूछ रहा हूं, सबके स्वामी हैं आप, तब पूछ रहा हूं। तो उन्होंने 6-7 सवाल किए। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इस तरीके से वैराग्य क्या है, इस तरीके से 6-7 सवाल किए। अब मेरो मोटो दिमाग साहब एक लाइन पर जाके गाड़ी अटक गई। उन्होंने कहा ज्ञान, ये कई लाइन में ज्ञान की व्याख्या करी और उन्होंने लिखा कि ज्ञान मान जहां एको नाही और देखे ब्रह्म रूप सब माही। तो मैंने विचार करो भैया यह लाइन में तू कहाँ बैठ रहो है। तो मैंने अपने आप को देखा, तू तो दूर दूर तक ना ही तो दिखाई ना दे रहा मामलो। इस लाइन में मैं तो कोसों का, मेरे ख्याल में कोई पता नहीं कितनी दूर हूं। और बाबा कह रहा है कि ज्ञानी कौन है, जिसके अंदर बिल्कुल मान नहीं हो। ज्ञान मान जहां एको नाही और देखे ब्रह्म रूप सब माई। बाबा भी तो यही कहते थे।
का आशिक कौन? बाबा ने परमार्थी वचन संग्रह दिया। मतलब जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर के इस समय हमारे भाई लोग अपनी मेहनत के अनुसार और लैट्रिन का निर्माण जहाँ किया गया है वो सीन आपको मैं दिखला रहा हूँ। आप गौर से देखें, यहाँ पे ये पक्की सीमेंट और ईंट के द्वारा तैयार की गई है। कुछ क्षण में इसको पटाख किया जाएगा, सीट वगैरह रखी जाएंगी। सेवादार भाई हमारे पहाड़ी से पधारे हुए हैं। इधर हमारे डगमर भाई साहब अपने उगैर तहसील नतवे तहसील से हैं, धन्यवाद इनके लिए। तो हम में कितना मान है? जब हम में इतना मान है तो हम ज्ञानी कैसे हो सकते? ज्ञानी तो हो ही नहीं सकते। ज्ञानी की तो परिभाषा सामने जो फिलहाल गेट बना हुआ है आपको दिख रहा है, बार बार किसी को सुनाने के लिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ ये जय गुरुदेव महाराज के लिए आश्रम के लिए जगह ली गई है। और सामने आप देख रहे हैं आनंद आश्रम, आनंद ग्राम के नाम से एक बिल्डिंग है। जो भारी तादाद वहाँ सेवाएं दी जाती हैं। सत्संग पांडाल, भाई यही तो गड़बड़ है। इधर अपना कार्यालय, रघुपति बिन अनुरागा, भंडारण व्यवस्था के लिए अलग टेंट लगाया गया है। आज संसार से आ सकती है। अब संसार नॉर्मल बात है। अब 6 मार्च से चल करके 8 मार्च पहले तो ये हमारा शरीर तीसरा दिवस। संसार समझ लो। आवाज कम भैया। सबसे पहले तो हमारा शरीर है। किसी को अगर हम गुरु महाराज की भव्य कुटिया, तो संसार गुरु महाराज को तो है शरीर। अगर 6 मार्च को बिठाया गया था, इसमें हम आसक्ति उन्हीं की याद में छोटी सी कुटिया का निर्माण किया गया है। क्या क्या चीजें आएंगी भाई? आसक्ति में सबसे पहली चीज क्या है? ऊंच की बना करके 3 बड़ी आवश्यकताएं। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं अगर हम और शेयर भी करें। आसक्ति करेंगे, चैनल का नाम पढ़ने सुने जय गुरुदेव चैनल। नहीं करेंगे बिना रोटी, बिना रोटियों के, तो अन्न के बिना तो ये प्राण ही नहीं है। अन्न के बिना प्राण है क्या? आवाज जा रही है, आवाज में। तो अन्न से हम आसक्ति करेंगे, और अन्न से आसक्ति करना क्या है कि हमारे दिमाग में ऐसे ही आवेगी कि भाई हमारा शरीर ताकतवर रहे, कभी भी हमारा शरीर कमजोर नहीं हो। और गांव में भी हम बुड्ढों से भी ये कहावत सुनते हैं कि लाला मैंने खूब जवानी में घी पियो, और अब देख अब खूब हट्टो खूब घी पियो। तो वो घी का हो, वो राग ना हो शरीर से। तो हम पहली सीढ़ी पे ही भूल गए, जहां हमको अच्छा खाना मिला और हम टूट पड़े उसके ऊपर। अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि स्वादिष्ट, भाई ताकतवर हो। मुझे तो, आपको ताकतवर किस लिए बनना है? आपको ताकतवर किस लिए बनना? उसका कोई तो उद्देश्य होगा। आप ताकतवर इसलिए बन रहे हैं कि आप पहले ताकत इसलिए चाहिए थी कि हल से जो है खेत जोतते थे तो ताकत पड़ती थी। तो ज्यादा खेत होगा तो भैया ज्यादा ताकतवर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो आसक्ति जो रोटी की थी शरीर की, वो धीरे धीरे खेतों पे चली गई, खेतों से मकान पे चली गई, मकान से मान सम्मान पे चली गई। एक छोटी सी आसक्ति, खाने की आसक्ति। और महात्मा क्या कहते हैं? महात्मा ये कहते हैं कि ये शरीर तुम्हारा रोटियों से नहीं चल रहा है, ये तो किसी और ताकत से चल रहा है। महात्मा तो ये कहते हैं। और अगर हम महात्मा के जीवनचर्याओं को देखें, महात्माओं के जीवन पर अगर हम नजर डालें, अगर हमारा इतना बड़ा भाग्य हो जो महात्माओं की दिनचर्या को देखने का हमें अगर सौभाग्य मिले, या महात्माओं के पास हमें रहने का सौभाग्य मिले, तो हम देखेंगे तो खाने के ऊपर तो उनकी कोई आसक्ति नहीं है। खाने के ऊपर तो उनकी कोई आसक्ति ही नहीं है।